से पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप 3.1 के प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। 1 नंबर सवाल दिया हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। क्लियर। अब यहां पर देख रहे हैं कि कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? 10 थी। मतलब लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कितनी संख्या हो गई? 10। तो जोड़ देंगे, यहां पर प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से हो जाएगा x + y बराबर 10। यह समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न से फिर से कहता है प्रश्न से कि यहां पर यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब 4 ज्यादा है लड़कों की संख्या, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले पुनः प्रश्न से, यह लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो बराबर में इधर y देंगे और -4 इसमें से घटा लेंगे। मतलब लड़कियों की संख्या में से 4 घटाएंगे तब लड़कों की संख्या के बराबर आएगी। क्लियर। तो इसके बाद में क्या करते हैं, यह x हो गया, यह y क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -y बराबर -4। समीकरण 2 हो गया। इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसके लिए सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी खंड बना लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर x लिखेंगे, y लिखेंगे, x, y लिखेंगे। जब x बराबर, अपने मर्जी से कुछ ऐसा मान रखना है ताकि इससे कम संख्या में y का मान है। तो x + y 10 है, तो x के स्थान पर 4, 5, 3, 2 कुछ भी लिख सकते हैं, कम से कम में ही आएगा क्योंकि संख्या ही कम है, यहाँ 10 तक है। तो x के बराबर यदि हम यहाँ पर 5 लिखते हैं तो y के बराबर देखते हैं कितना आता है। x के स्थान पर 5 हो गया। ठीक है। 5 + y बराबर 10 हो गया। ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 10 - 5। y बराबर कितना होगा? 10 में 5 घटा 5। बिंदु a के लिए देख रहे हैं, x जब 5 रखे हैं तो y भी 5 आया। बिंदु a के लिए 5, 5। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी प्रकार से जब x बराबर, अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, 4, 5, 6, 7 जो भी है, 5 तो लिख दिए हैं तो 5 नहीं लिखेंगे, 7 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 3, 2 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम 3 लिख रहे हैं x के बराबर, तब देखते हैं y का मान कितना आता है। 3 + y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10 - 3। y बराबर कितना हो गया? 7। जब हम x के बराबर 3 रखे हैं तो y का मान 7 आया बिंदु b के लिए, 7, 3। अब यहाँ पर देखते हैं समीकरण 2 के लिए सारणी बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी, इसके लिए सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 के लिए x y
एक्स कोमा वाई। जब x बराबर, आप अपने मर्जी से लिखिए, यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण दिया हुआ है 2, समीकरण 2 के लिए सारणी, तो x के स्थान पर वही मान रखिए ताकि बराबर के बाद में जाकर वह घटेगा और माइनस वाई से माइनस से कटने वाला है। अगर नहीं है, ज़्यादा आता है, अगर प्लस में आता है तो माइनस में हो जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन। देखते हैं रख के x के बराबर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो कितना होता है y का मान, 2 माइनस वाई बराबर -4, ठीक है। माइनस वाई बराबर -4 -2, माइनस वाई बराबर -6 हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ गया 6। मतलब 2 रखे तो 6 प्राप्त हुआ, बिंदु C 2,6। इसी प्रकार से जब x बराबर मान लेते हैं कि x बराबर यदि हम 3 रख देते हैं, यहाँ पर x बराबर कितना रखेंगे 3, ठीक है, तब y का मान कितना आता है, देखिए 3 हो गया, माइनस वाई बराबर -4, 3 माइनस वाई बराबर -4, ये 3 प्लस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -7, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना हो गया 7। मतलब 3 रखे हैं तो 7 प्राप्त हुआ है बिंदु D के लिए, 3,7। इस प्रकार से अब इसके लिए ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचेंगे, इसके लिए एक ग्राफ खींचेंगे। माइनस में कोई नहीं आया, सब प्लस में ही आया है। y डैश x डैश x, 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पर बिंदु A है 5,5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इस प्रकार से मिला देंगे इसको। यहाँ पर गया एक बिंदु। दूसरा का बिंदु B है x 7 y 3, x 7 है y 3 है, इस प्रकार से इसको मिला देते हैं। इस बिंदु का भी नाम देंगे। दूसरा का के लिए देखते हैं x2 y 6, x2 y 6 यहाँ पे आ रहा है, इस प्रकार से इसको मिलाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। डी बिंदु है x3 y 7, x3 y 7 यहाँ पे है, x3 यहाँ है और उसके बाद में x3 यहाँ पर हो गया और y 7 है यहाँ पे, यहाँ पर। इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से इसको खींच लेना है, यहाँ 7 से जाके मिलेगा क्योंकि स्केल की सहायता से खींच लेना है, ठीक है। और इसको इस प्रकार से मिलाते हैं, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। बिंदु का नाम देते हैं, बिंदु A है 5,5, बिंदु B है 7,3। इसके बाद में फिर x कितना है, दूसरा का बिंदु B के लिए तो हो गया, बिंदु C के लिए x 2 है और y 6 है, यहाँ पे बिंदु C है 2,6। फिर बिंदु D देखते हैं, x 3 है y 7 है, यहाँ पे है x 3 y 7, बिंदु D पर है। इस प्रकार से फिर से क्लियर कर लेते हैं। देखिए बिंदु A 5,5 यहाँ पे है, 5,5 यहाँ मिल रहा है, ठीक है। बिंदु B 7,3, x 7 y 3 यहाँ पर मिल रहा है, इस दोनों को मिला दिए। फिर बिंदु C कहाँ पर मिल रहा है, 2 6 यहाँ पर मिल रहा है, इस दोनों को मिलाएंगे। फिर बिंदु D 3 और 7, x 3 y 7 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर काट रहा है। तो जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है वहीं पर x और y का मान आएगा, मतलब x को 3 पर, y को 7 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अतः में हो जाएगा लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 7। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं, वही लिखना है। अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 7। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए,
ये तो पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न 2 को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। और 2 नंबर कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। उसका दाम ज्ञात करना है, एक पेंसिल का और एक कलम का। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि एक पेंसिल का मूल्य है 100 रुपया, ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य है y रुपया। क्लियर हो पा रहा है? तो प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में ध्यान देना है। 5 पेंसिल है, 7 कलम है, तो 5 गुने 1 हो जाएगा। पेंसिलों की संख्या में 1 से गुना हो जाएगा, कलमों की संख्या में y से गुना हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा? 50। तो क्या हो जाएगा इसका? 5x प्लस 7y बराबर 50। समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से दोबारा देख रहे हैं, पुनः प्रश्न से कहता है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। कितना हो जाएगा? 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपया। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए अलग अलग सारणी बना लेते हैं और उसकी मदद से ग्राफ खींच लेंगे, ठीक। समीकरण 1 के लिए सारणी, यहाँ पर खंड बना लेते हैं। x y x, y। जब x बराबर, आपको अपनी मर्जी से लिखना है कि x का मान क्या रखा जाए। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान वही संख्या रखे, ताकि जाकर 50 में से घटेगा और फिर 7y, 7 गुना है y के साथ में, तो बराबर के बाद में भाग करेगा तो पूरा के पूरा कटना चाहिए। देखो यहाँ 0 रखेंगे तो कटने वाला तो है नहीं। 7 इसमें जितना गुणनफल इसका होगा 50 में से घटने के बाद 7 के पाड़ा में का आना चाहिए, ताकि पूरा के पूरा कटे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखते हैं, तो 5 3 15 हो जाता है, ठीक। 5 गुने 3 और प्लस 7y बराबर 50 हो रहा है। क्लियर दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 3 15 हो गया, प्लस 7y बराबर 50 माइनस 15 हो गया, ठीक। 50 में से 15 घटेगा, 7y बराबर 35, कटा देंगे, y बराबर कितना आ गया? 7 5 35, 5 आ गया। यहाँ पर जैसे हम 3 रखे तो यहाँ पर 5 आ गया। बिंदु ए के लिए 3,5, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पर। अब दूसरा बार क्या रखे, थोड़ा सा ध्यान रखना। जब x बराबर कुछ मान ऐसा रखें जो पूरा पूरा कटे, इसी प्रकार से पूरा के पूरा कटना चाहिए 7 से। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि 7 के लिए क्या रखें, और 10 रखते हैं, यहाँ पर 4 रखते हैं, -4, तो 5 का 20 होगा, जाके जुट जाएगा इसमें। 50 में -4 रखेंगे तो 50 में 20 जुटेगा 70, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं -4, x बराबर -4 रखें तो देखिए क्या होता है, 5 गुने -4 हो गया और प्लस 7y बराबर 50 हो गया, ठीक। 5 का 20 माइनस में होगा, 7y बराबर 50 माइनस 5 का 20, 7y बराबर 50 में से 20 माइनस में है तो प्लस में होगा, 50 में 20 जुटेगा, कितना हो जाएगा 70, 7 से अब पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब y बराबर कितना हो गया 10। जब x का मान 4 रखे हैं तो y का मान 10 प्लस में आया बिंदु b के लिए, -4, 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, समीकरण 2 के लिए सारणी बनाना है। समीकरण 2 के लिए सारणी बनाना है। समीकरण 2 के लिए सारणी, ठीक। इस प्रकार से इसका भी सारणी बना देंगे।
यहाँ x रखेंगे, y रखेंगे, x, y हो गया। ठीक है, जब x बराबर, आपको अपने मर्जी से रखना है समीकरण 2 के लिए, इस प्रकार से रखना है, साथ में गुना होगा, बराबर में जाकर 46 में से घटने के बाद 5 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, 5 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो यहाँ 3 रखते हैं तो 7 तरीका 21 हो रहा है, 46 में से 21 घटेगा 25 हो जाएगा, 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 रखते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 7 गुने 3 प्लस 5y बराबर 46। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 3 रखे, 7 तरीका 21 हो जाएगा, 21 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, 5y बराबर 46 माइनस 21, 5y बराबर 46 में से 21 घटेगा 25, 5 से कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। x का मान जब हम 3 रखें तो b 5 आया है, y का मान 5 आया है बिंदु c के लिए, 3, 5, 3, 5। अब बिंदु D के लिए क्या रखा जाए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या रखा जाए। जब x बराबर ऐसा है, कुछ मान देखिए, ढूंढिए कुछ ऐसा मान कि हाँ यहाँ रखे 7 पर, 7 गुने x का स्थान पर 7 से गुना हो और 46 में जुटे या घटे। ठीक है, प्लस में रहेगा तो माइनस होगा, माइनस में आएगा तो प्लस होगा, और 5 से पूरा के पूरा कट जाना चाहिए। तो -2 रखते हैं यहाँ पर, क्या रखें, -2, क्योंकि 7 दूना 14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा तो प्लस के बाद, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में जाएगा, 46 में 14 जुटेगा तो 60 हो जाएगा, 12 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर रख देते हैं x बराबर -2, तो 7 गुने -2 हो गया प्लस 5y बराबर 46, 7 दूनी 14 माइनस में है, प्लस 5y बराबर 46, 5y बराबर 46 हो गया, माइनस में 14 बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 46 माइनस है तो प्लस में 14 हो गया, 5y बराबर 60, कटाएंगे इसको, y बराबर 12 5 60 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ हम लोग समीकरण 1 के लिए, समीकरण 2 के लिए सारणी बना दिए, यहाँ -2 रखे हैं तो 12 प्राप्त हुआ है बिंदु D के लिए, -2, 12। अब इसके लिए करना क्या है, इसके लिए ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर थोड़ा सा मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर x भी y 10 और 12 आया है। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा बनाना होगा, और उसके बाद में x -4 और -2 आया तो नीचे तक भी जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ध्यान देना है, इसको y डैश x डैश x शून्य पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी जितना तक मर्जी उतना तक खींचिए, लेकिन y तो 12 तक जाएगा, यह कन्फर्म है क्योंकि 12 तक लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4, y माइनस में नहीं आया तो देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। देखिए यहाँ पर बिंदु A के लिए x 3 है, y 5 है, x 3 और y 5 है, यहाँ पर काट रहा है। ठीक है, इसके बाद में बिंदु B x -4 है और y कितना है, 10 है, ये ऊपर की तरफ जाएगा इस, और y +10 मतलब यहाँ तक ही आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर है, इस दोनों को मिला देना है, इस दोनों को मिला देना है इस प्रकार से। ठीक है, ये बिंदु हो गया A 3,5, ये बिंदु हो गया B -4,10, C बिंदु x 3 y 5। ठीक है, इसी बिंदु पर है x -2 y +12, ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ आया 12 पर। ठीक है, यहाँ आया। अब इससे इस बिंदु को मिलाते हैं, स्केल की सहायता से सीधा खींच के मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यह बिंदु C भी है 3,5 और बिंदु यहाँ पर D है -2,12। इस प्रकार से आपका सारणी बनकर रेडी हो गया, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।